अगर परिवार कमज़ोर है तो उसकी आर्थिक मदद हो सरकार के द्वारा, उसकी आर्थिक मदद हो। और कानून व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए सख्त होनी चाहिए। कानून व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए सख्त होनी चाहिए, तभी अपराध कम होगा। क्योंकि हर तरफ अपराध बढ़ता जा रहा है। और दूसरे मुद्दे पे बहुत सारे, भैया मेरी आवाज़ क्लियर आ रही, बता दीजिएगा। संवैधानिक युग है भैया, राखी रावत, संवैधानिक युग है। कानून सजा देता है। अगर आप भी उसी तरीके से करोगे तो उसके में और आप में अंतर क्या बचा। मृतक सुनील गौतम जी के साथ में पूरा पासी समाज है, समस्त समाज खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पासी समाज के जनसेवक वहाँ पे थे, लेकिन आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन हम लोग संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। आरोपी को सजा देना पुलिस और कोर्ट का काम है। अगर आप भी वैसा करोगे तो फिर आरोपी में और आप में फर्क क्या बचेगा। ये ध्यान दीजिए। और महाशय मसूरियादीन पासी जी की जयंती में मैं जौनपुर गया था। देखिए, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है। वहाँ पे मैं पहले अच्छा, अब आ रही भाई, देखो, पता करो, कमेंट करो। आप बताइए। भैया आवाज़ अब मेरी सही आ रही, बता दीजिएगा थोड़ा। हाँ, एक भैया बोले हैं कि आवाज़ भैया सही अब नहीं आ रही। हाँ, कोई लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक भैया। तो जौनपुर में मैं अपनी स्पीच दे चुका था। मैंने ये भी कहा कि भैया जो कोई दलित और हरिजन शब्द से पासी समाज को नवाजे, उसका विरोध करिएगा, उसको वोट मत दीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैं पहले रख चुका था। मैं वो सारी चीज़ें रख चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बैठा था मंच पे, उसके बावजूद भी दलित शब्द का संबोधन किया गया। दलित शब्द का जो संबोधन हुआ, भाई अगर मैं बैठा न होता तो आप कहती हमको कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वहाँ मैं बैठ के उनको सुना करता तो कहीं ना कहीं मेरे संगठन और मेरी विचारधारा पर भी असर पड़ता, मेरे लोग मुझसे सवाल करते। इसलिए मैंने किसी का विरोध नहीं किया। वहाँ पे मैं उठ के चला आया, लेकिन वहाँ पे बैठा के जूता नहीं मारना चाहिए किसी को, क्योंकि हम पारसी नागवंशी राजपासी परिवार के लोग अपने स्वाभिमान, सम्मान, अपने हक अधिकारों की बात करते हैं। अपने आप को दला हुआ गला हुआ नहीं कहते, सीधी बात। और अगर कोई हमारे सामने हमको बैठा के बोल रहा, तो मैं, अगर कोई हमारा परिवार का है तो मैं वहाँ से उठ के चला आऊँगा, उसको वहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अपना विरोध जरूर दर्ज कराऊँगा।
क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है, इनकी वजह से पूरा समाज दबाया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई छोटा हो या बड़ा हो, इन शब्दों को पूर्णतः बंद करिए, बंद करिए। समाज में ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। और देखिए, एससी कैटेगरी में कोई भी अपने आप को हरिजन के हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन पारसी समाज में ये शब्द नहीं होने चाहिए, क्योंकि हरिजन शब्द बहुत गंदा है। ये साउथ से निकला, साउथ में जहाँ पे मंदिरों में दासियां काम करती थी, साउथ साइड में बड़े बड़े मंदिरों में दासियां काम करती थी। जो भाई चलता है समझिएगा, और जो संतानें वहाँ दासियों से पैदा हो जाती थी, उनके पिता के बारे में नहीं पता होता था कि कौन उसका पिता है, तो सब कह दिन की हरि के जन आए। समझो, मतलब जो जिस इंसान ने किसी महिला के साथ संभोग किया और अपना नाम ना देना चाहता हो और नाम लगा दे ईश्वर का, वो आप बनना चाहोगे? आप बताइए, वो आप बनना चाहते हो तो अपने आप को कहिए हरिजन। मैं लाइव में खोल के बता रहा हूँ आपको। अगर कोई अपना नाम न दे बच्चे को और मंदिर में रहता हो और कह दे हरि के जन आए, तो यार वहाँ भगवान की क्या गलती? भगवान का नाम काहे दियो तुम? हाँ, अगर आप किसी के साथ संभोग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो शादी से पहले या शादी के बाद में, अब आप अगर अपना नाम नहीं देना चाहते हो तो उसमें भगवान का नाम क्यों डाला गया भाई? ये बताइए, उसमें भगवान को क्यों बदनाम कर रहे हो लोग? तो भैया, जो तुमका कहा है तुम उनका कह दोगे तो तुम बनो हम हरि के जन नहीं, हम हरि के वंशज हैं। हम हरि के वंशज हैं, हम उनके जन नहीं हैं, हम उनके सेवक नहीं हैं, हम उनके वंशज हैं। समझे ना भैया? हम उनके वंशज हैं, बाहर शिवनाग वंशी राजपासी परिवार के लोग हैं हम। आप किसी भी देवी देवता को देखिए, नाग वंश का टोटम उनकी रक्षा कर रहा है। हम उस खानदान से बिलोंग करते हैं। हम प्राकृतिक पूजक, हम प्राकृतिक पूजक, शिव पूजक, सूर्य पूजक और देश रक्षक, धर्म रक्षक सदैव रहे हुए। हम कोई दले गले अर्जन वाले नहीं है। ये पासी परिवार को समझना होगा और देखना होगा, और जो इस नाम से संबोधन करे उसका जरूर विरोध करिए, पुरजोर विरोध करिए, क्योंकि आने वाली हमारी संतानों को अगर ऐसे लोगों के छत्र छाया में बड़ा किया जाएगा तो हमारे बच्चे कल कोई स्कूल में कोई विद्यालय में पढ़ने जाएंगे, उनको अपमानित किया जाएगा। इसलिए अपने स्वाभिमान सम्मान से कभी कोई समझौता मत करिएगा और अपने बच्चों को अपना गौरवशाली इतिहास बताओ कि उनके साथ कोई जातीय भेदभाव ना कर सके। अगर कोई अपना इतिहास जान रहा है तो किसी की मजाल नहीं आपको अपमानित करके चला जाए। और जो भी आपको दला हुआ गला हुआ कहता है, ऐसे लोगों की मैं पुनः कहता हूँ राजनीति खत्म करने का काम करिए, ठीक है? और मेरी कोई किसी से भेदभाव नहीं है, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है? अगर जो लोग ये बोलते हैं अपनी गलती सुधार लें, कोई दिक्कत नहीं हमको। मैं खुद कहता हूँ कि मेरा कोई द्वेष भावना नहीं है, लेकिन शब्दों को सुधारें। अगर पासी परिवार में लोग बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे शब्दों को सुधारें। आप एससी वर्ग में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, वो अगर अपने आप को दलित हरिजन कहती तो आप उनको कहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे समाज में बैठिए तो उनको पासी कहिए, ठीक है? अब बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, बहुत लोगों के द्वारा
कोनो गाली भी दिया भैया जबान कट्टी है, कोई दिक्कत नहीं, आप गाली भी दो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो अपनी बातें हम रख पाए, ठीक है। और जो 4 लोगों की हत्या हुई गौतम परिवार की, रायबरेली के निवासी हैं, महादेव उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अगर परिवार कमज़ोर है तो उनको आर्थिक मदद दी जाए सरकार के द्वारा। मैं निवेदन करता हूं सरकार से, मैं निवेदन करता हूं। और कल मैं अमेठी गया, महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन, और मैं कुछ अपने सम्मानित लोगों से भी मिला, तो दोनों की भी जानकारी हुई है। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जागते रहिए, आपके सारे काम होंगे। मैं अपने अमेठी के भाइयों से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे लोग जाग रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। स्वाभिमान की जंग चालू हो चुकी है। हमको हमारा मुख्यमंत्री चाहिए और हमको हमारा मुख्यमंत्री चाहिए। हमने सबको दिया, हमने सबको बनवाया मुख्यमंत्री, अब हमको हमारा मुख्यमंत्री चाहिए। मैं किसी भी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, ना किसी की गुलामी करता हूँ, ठीक है भैया। जो पार्सियों की बात करेगा और जो पार्सियों का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री देगा, वही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में राज कर पाएगा, अन्यथा राज नहीं करने देंगे हम लोग। क्यों भैया, सही बात है कि गलत है? हमको हमारा मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ, गौतम समाज जो है वो चमार समाज का ही उपनाम है, उनका पूरा नाम जो है सुनील गौतम है भैया, ठीक है। और उनकी पत्नी का नाम पूनम भारतीय था, पूनम भारती। हाँ, चमार समाज में ही गौतम टाइटल लगता है। चमार समाज से परिवार से बिलोंग करते थे सुनील गौतम जी, और बहुत ही निंदनीय हुआ है जो हुआ है। किसी भैया ने कमेंट किया था, तो ये सारी चीज़ें आप समझिए। देखिए, हम लोग मानवतावादी हैं, कहीं भी कोई भी गलत चीज़ होगी हम लोग खड़े होते हैं और दल बल से खड़े होते हैं। हमारे परिवार के बहुत सारे लोग आज भी कंधे से कंधा बने हुए हैं वहाँ पे, और बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ, बहुत निंदनीय है जो जगतपुर के रहने वाले लोगों के साथ में हुआ। सहायक अध्यापक के पद पर थे, अमेठी में उनकी हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग के चक्कर में गोली मारी गई है। महिला से कुछ प्रेम प्रसंग का चक्कर था। जो आरोपी था वो आरोपी महिला को मारने आया था और सबको मार डाला। प्रेस नोट में, पुलिस के प्रेस नोट में पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। जी, अरे नहीं बे, देखिए, जो ठाकुर टाइटल लगता है, ये जो खुद का भूस्वामी होता है, ठाकुर टाइटल वो लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ठाकुर, प्रसाद, पासी, इनके रावत, ये जो टाइटल हैं, ये देखिएगा, समझिएगा। देखिए, पासी का मतलब संस्कृत भाषा में तो तलवारधारी योद्धा हुआ, ठीक है, और पाली भाषा में रक्षक हुआ। तो देखिए, हम पहले बता चुके हैं, पासी कभी क्षत्रिय नहीं लगाता था, ये आप समझ लीजिए। हम अपने नाम से जाने जाते हैं। हमारा गोत्र कश्यप है, महर्षि कश्यप। कुल की माता का नाम काद्रू, और नाग वंश में जो हमारा वंश है राजा तक्षक का, हम लोग तक्षक नाग कुल के हैं। राजा तक्ष की संतानें हम लोग माने जाते हैं। पूरे भारत में तक्षक नाग वंश चला था सबसे ज़्यादा, ठीक है। हम लोग राजा तक्ष की संतानें, नागवंशियों में पहले राजा अनंत, जिनको शेषनाग कहा जाता। दूसरे भाई वासुकी, करकोटक, पिंगला, ऐरावत, तक्षक, जिसमें 5 भाई मजबूत थे, जिसमें से राजा अनंत, शेषनाग, वासुकी, करकोटक, तक्षक, ऐरावत, ये मुख्य नाम हुए थे। ऐरावत की ही पुत्री से अर्जुन का विवाह हुआ था। चौथी जो पत्नी थी अर्जुन की, वो राजा ऐरावत की पुत्री थी। देखिए, हमको इतिहास को भी जानना है, हमको पुराणों को भी जानना है, क्योंकि हमारा इतिहास पुराणों में है और हमारे इतिहास में है। पुराना जाओगे तो वहाँ तक पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जानिए, समझिए। और देखिए,
स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में रहोगे तो आपके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। और अपने आप को हीन भीन और दला हुआ गला हुआ कहोगे तो पैसा चाहे जितना कमा लो लेकिन तुम्हारी इज्जत ना हुई। क्योंकि हम चाहे थे कि तुम हर जगह दिखाई पड़ो। हम चाहे थे पासी साहब चोनी चोकर वाले मिले, पासी साहब मिष्ठान वाले मिले, पासी साहब हर व्यापार मिले, पासी साहब सरिया सीमेंट वाले मिले। आप अपने टाइटल के नाम से व्यापार भी करना चालू करिए। मैं कहना चाहता हूँ हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर प्रदेश में, और ये शुरुआत करेंगे हम भी कोई व्यापार करेंगे तो अपने टाइटल के ही से करेंगे। क्योंकि हम पूरे देश और धर्म के रक्षक हुआ करते थे। आज हम पासी लिखने में शर्म करते हैं, पासी समाज के नाम से व्यापार करने में शर्म करते हैं। मैं जो भी व्यापार करूंगा पासियों के नाम से करूंगा। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं पासी राजपासी परिवार में जन्मा हूँ। मुझे गर्व है कि मैं राजपासी राजा कंस की संतान हूँ, उनका वंशज हूँ। मुझे गर्व है क्योंकि मुझे अपने इतिहास के बारे में पता है। ठीक है, मुझे अपने इतिहास के बारे में पता है बहुत अच्छे से, इसलिए मुझे गर्व है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे गर्व है। मैंने हर जगह देखा है, समझा है। और ब्लड कभी नहीं बदला करता, सब बदल जाएंगे लेकिन ब्लड और डीएनए नहीं बदलता है। इसलिए वो डीएनए हमारे अंदर है। ये मैं कहीं देखता नहीं हूँ, ये ऊपर से जो आता है जो डीएनए है ना, वो बोल रहा है कि हाँ आप ऐसे थे। लेकिन हमारे लोग अगर नहीं समझना चाहते हैं, जो लोग दीनहीन बन के जीना चाहते हैं तो आप जीजिए, लेकिन दीनहीन बन के कभी आप अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाओगे। क्योंकि मुख्यमंत्री का मतलब होता है सेवक रक्षक। और कैसे रक्षा करोगे जब आप ही दीनहीन हो तो दूसरे की रक्षा कैसे करोगे? आप ये बताइए। मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है। आप जब कोई स्टैंड ही नहीं ले पाओगे, कोई निर्णय ही नहीं ले पाओगे तो क्या बनोगे मुख्यमंत्री? अरे भैया, रेलवे स्टेशन का नाम बिजली ही पासी रखा जी। ठीक है, जो हमको अवगत हुआ है। अब जो स्टेशन मास्टर है वो डर रहा है, कुछ नहीं बता रहा। वो सुल्तानपुर फोन लगाता, उसको भी मैंने बात किया, उससे भी। तो ये सब फंसे पड़े। लेकिन जो सम्मानित लोग हैं उनसे हमारी लोग की बात हुई थी। ठीक है, आप लोग डटे रहिए और जो चल रहा है उसकी तैयारी भी होगी। मैं पुनः भी कुछ सम्मानित लोगों से बात करूँगा। ठीक है, काम होगा। शांति व्यवस्था बना के रखिए, काम सारे होंगे। आप जागिए और लोगों को जगाइए। काम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। आप जाग जाओ, आपसे बयाना लेने वाला कोई नहीं है। बस इसका मतलब समझो, ये अंगूठे का मतलब समझो। दारू महुआ न जाओ यार। ठीक है, और अपने जो अशिक्षित भाई हैं उनका इतिहास बताओ, नहीं पढ़े लिखे हैं, अपने इतिहास के बारे में बताओ। और ये अंगूठा के महत्व उनका बताओ। न कह दो मारे गरीबे लोग यार, हमका लोग को मारे तुम्हें मारे जो तुमका पीड़ा हो, तुम्हारे लिए लड़ाई पड़ी लिए पहले जगा रहे हैं। जाग दो ना, गलत संगत ना बैठो। संगत से गुड़ आत है, संगत से गुड़ जात। अगर आप गलत जगह बैठो तो खत्ती बार हम तुमका बचा के भैया। जब बिल्ला जी कह दो मर या के मरे जो सारे के वो है तमका तुम मरे जो तुमका इग्नोर कर दिया भाई, तुमका इग्नोर करके दूसरा काम कर भाई। तो ये सारी चीज़ें समझो भैया। 7-5 की लकड़ी और एक जने बोझ हो जाते हैं। अगर पांचों लोग लाद चलियो तो ये लकड़ी अत्ती हो जाइए और भन 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 चले जियो दौड़त। और अगर वह 5 लोगन की बराबर की लकड़ी अगर एक लोग का लदा दे हो तो कहाँ लाद दो? ये सारी चीज़ें समझो। एक उंगली से ने कोनो घूसा ना मार दो, लेकिन अगर यह मुट्ठी बना ले हो और घूसा मार दो तो आदमी गिर जाए, है ना। ये चीज़ें समझो। इसलिए मुट्ठी बना के चलो, उंगली बना के मत चलो, न कोनो तोड़ दे। ठीक है, लेकिन मुट्ठी नहीं तोड़ पाई। मुट्ठी कैसे तोड़ो बताओ भाई? जब मुट्ठी बनाओगे तभी तो पंच मार पाओगे। उंगली से पंच मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। इसलिए कहते हैं मुट्ठी बना के चलो, मुट्ठी बना के चलो। इतना याद रखिएगा। हाँ भाई पासवान जी, देखिए पासी आकाश भार्गव लखीमपुर खीरी, वहाँ पे हमारे बहुत सारे सम्मानित लोग गए। जिस दिन धरना प्रदर्शन हो रहा था रोड पे, हमारे सम्मानित लोगों ने क्या किया, वहाँ पे लग के एविडेंस ख़त्म करा दिया। अब आप लोग समझदार होंगे तो बताइएगा। वहाँ पे पासी आकाश भार्गव की लोगों के द्वारा कह रहे कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई, मारा पीटा गया, उसके चलते मौत हुई। प्राइवेट पार्ट से ब्लड भी निकला, खून की उल्टी भी बताई गई। ब्लड तो हमने देखा है, खून की उल्टी तो मुझसे नहीं देखा, लेकिन फ़ोटो में ब्लड जरूर दिख रहा। लेकिन
ये बताइए, वही तो हमारा सबूत था। मेडिकल में वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, और जो सम्मानित लोग थे जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना देख लेते तब तक लाश नहीं जलाने देते, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, लाश को जला दिया। अब ये बताइए, आप लोग खुद बताइए, क्या बगैर एविडेंस के इस वर्तमान की पुलिस से आप लड़ पाओगे? आप खुद बताइए। उन्होंने तो दिखा दिया कि इन्फेक्शन था। अब डॉक्टर की रिपोर्ट न्यायालय भी मानेगा, पुलिस प्रशासन ही मानेगा। अब ये बताइए, मेरे पास क्या एविडेंस बचा? घेरने में किसी को भी घेर लूँगा, मैं डीएम को भी घेर लूँगा, मैं एसपी को भी घेर लूँगा, लेकिन जो हमारे सम्मानित लोग वहाँ पे थे जिस दिन मतलब आकाश को दफनाया गया, ठीक है, गाड़ा गया, क्या ये चीज़ें ध्यान नहीं देनी चाहिए थी? आप बताइए। और वर्तमान में पुलिस प्रशासन से लड़ना, आप बताइए ना क्या हो रहा है। लेकिन हमारे गरीब परिवार के साथ अगर ऐसा होगा ना तो हम भूलेंगे नहीं। अब कोई दोबारा आकाश भार्गव मरेगा नहीं, कोई दोबारा पासी आकाश भार्गव नहीं मरेगा। पूरी लखीमपुर खीरी को जगाऊंगा और पूरे पासी परिवार को मधुमक्खी का छत्ता बनाऊंगा, इतना याद रखिएगा। और भाई आप लोग जागरूक बनिए। मैं अपने लखीमपुर के भाइयों से कहना चाहता हूँ, कोई भी छोटे छोटा प्रकरण हो, कोई भी छोटे से छोटा प्रकरण हो, आप लोग तत्काल प्रार्थना पत्र दीजिए थाने में। अगर थाने में थाना दूर है तो तुरंत IGRS करिए, उसकी फोटो और मामले का प्रकरण कोई सबूत हो तुरंत ग्रुप में डालिए। मुकदमा लिखाने की जिम्मेदारी हमारी लोग की, मुकदमा लिखाने की जिम्मेदारी हमारी लोग की। जो कोई नहीं लिखेगा तो थाने तक जाने की जिम्मेदारी हमारी लोग की, उनसे अधिकारियों से बात करने की हम जिम्मेदारी हमारी लोग की। लेकिन संगठित रहिए, शिक्षित बनिए, नशा मुक्त परिवार बनाइए। मैं वादा करता हूँ पूरे परिवार लखीमपुर में अत्याचार मुक्त होगा और पासी मधुमक्खी का छत्ता बनेगा। हर शोषित वंचित पीड़ित समाज की आवाज बनेगा। आज पासी समाज लखीमपुर में अपनी आवाज नहीं बन पा रहा तो दूसरों की आवाज क्या बनेगा? इसलिए मैं अपने पूरे भाइयों से कहना चाहता हूँ, उठ जाओ, जागो, हर पासी शेर है, बस जगने की देर है। मेरे साथियों, बहुत निर्दयी लोग इस समाज में पड़े हुए हैं, बहुत निर्दयी, बहुत निर्दयी। इसलिए सबको एक रहना पड़ेगा। पासी समाज को कोई फूटी आंखों से देखना नहीं चाहता, हर इंसान दबाने में लगा हुआ है। लेकिन जिस दिन आप एक हो जाओगी तो सारी कायनात मिलके अगर पासियों से लड़ेगी तब भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। याद रखिएगा, पूरी कायनात मिलके लड़ेगी तब भी पासियों का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। बस हमको अपने संवैधानिक युग में हमारे हक अधिकार क्या हैं वो जानने हैं, उसको पहचानना है, उसी के हिसाब से चलना है। और जब शासन प्रशासन नहीं सुनेगा उसके बाद तो हमारी बाजुओं में ताकत है और लड़ने की क्षमता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक एंगल से लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। अगर कोई कानून शासन प्रशासन नहीं सुन रहा तो हमारे अंदर आंदोलन करने की भी क्षमता है। आंदोलन करने के बाद भी न्याय नहीं मिला तो हमारे लठ में जोर भी है, हम अपने लठ से भी न्याय लेने की क्षमता रखते हैं। सीधी बात, पहला चरण है न्याय व्यवस्था। अगर न्याय व्यवस्था से आपका भरोसा उठता है तो आपकी कलाइयों में आज भी वो मजबूती है। आप पासी योद्धा हो, न्याय लेना जानते हो, मैं इतना जानता हूँ। याद रखिएगा भैया, मजबूत रहिए। और बहुत जल्द लखीमपुर आ रहा हूँ, लखीमपुर आ रहा हूँ, अपने लोगों से भी मिलूंगा। जागिए सब लोग और लोगों को जगाइए, मधुमक्खी छत्ता बन के बैठो भैया। और जो लोग तुम्हारा कदर नहीं करे, तो बार इतनी वोट की चोट मारो, इतनी वोट की चोट मारो, इतनी वोट की चोट मारो कि पूरा लखीमपुर बासिन के नाम से हिल जाए। अपनी दिखाओ ताकत, अपना दिखाओ वोट बैंक। यही नेता तुम्हारे तलवे ना चाटे तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। बस अपने वोट के महत्व को समझिए भाई। वोट के महत्व से ये शासन प्रशासन चलता है, न्याय व्यवस्था चलती है, लेकिन तुम अपने वोट के महत्व को नहीं समझते हो, इसलिए मारे जाते हो। हम लोग न्याय प्रक्रिया को नहीं समझते हैं। जब तक तुमको न्याय नहीं मिल जाए तब तक किसी लाश को जलाना नहीं चाहिए। अगर लाश को जला दोगे, दफना दोगे तो सारा एविडेंस खत्म हो गया। अगर उन्होंने कहा था पेट में इन्फेक्शन है तो हम लोग पुनः लाश का पोस्टमार्टम करवाते, वहां लखीमपुर में नहीं करवाते, लखनऊ में करवाते। लेकिन हमारे समाज के ही लोग लग जाते हैं दबाने में। क्या
वो तो भाई पुलिस जब तक तुम्हारा लाश जल न जाए, दफन न हो जाए, तब तक कोई हटी है ना, क्योंकि सबूत छोड़ के नहीं जा सकता पुलिस प्रशासन, इतना याद रखिएगा, सबूत छोड़ के नहीं जाता है। तो ये चीज़ें सावधानी जानिए। नहीं भाई क्या करोगे, कितना लड़ोगे, उनके पास तो शासन प्रशासन सब है, वो खुद उसी में बैठे हुए हैं न्याय व्यवस्था में। और लखीमपुर में अभी क्या क्या हुआ तो आप देख ही रहे हो। अभी प्रतापगढ़ में एक यादव समाज के बच्चे को पैर चटवाया गया, वो भी देख रहे हो, जहाँ पे गगन यादव जी गए थे और अपने भाई राजेंद्र पासी राणा जी भी गए थे। तो क्या करोगे भाई, इसलिए हमको मुट्ठी बना के चलना। हमको किसी सरकार और किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जो हमारी बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। मैं खुल के बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टियों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमारे हक और अधिकार की बात करेगा उसको उत्तर प्रदेश के हम लोग दिल्ली तक पहुँचाने का काम करेंगे, और जो हमारी बात नहीं करेगा तो उत्तर प्रदेश के दिल्ली से भी उतारने का भी काम करेंगे हम लोग। ये चीज़ें आप समझियो, आप जागो, या अंगूठे का महत्व समझो भैया। बीएलओ चुनाव के समय हमारी वोट आई है कि नहीं आई तुमका लड़ जाना है, लेकिन हमका अपन वोट जरूर डालना, हमका अपनी वोट का महत्व जरूर समझना है। 5 साल में एक बार तुम्हारा समय आता है और हर एक इंसान तुम्हारे आगे झुकता है, इसका महत्व समझिए। जिस दिन ये महत्व समझ जाओगे उस दिन आपके ऊपर से अत्याचार खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा महोदय, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, जागिए आप, जागिए। और हाथ जोड़ के निवेदन है, हर वर्ग के व्यक्ति को हमारे समाज ने मुख्यमंत्री बनाया है, हर वर्ग के व्यक्ति को हमारे समाज ने मुख्यमंत्री बनाया है। इस बार पासी समाज का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर किसी पार्टी ने नहीं बनाया, जिस पार्टी ने बना दिया वो दिल्ली तक मजबूत हो गया, और जिस पार्टी ने नहीं बनाया वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक भी कमज़ोर हो गया। ये भी आप समझ लीजिए। जो पासी मुख्यमंत्री बनी वह पूरे पासी समाज की वोट पाई। कहा हो भैया, कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दो, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दियो कि जो पासी मुख्यमंत्री बनाएगा पासी समाज उसी को वोट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इतनी कमेंटें कर दियो कि पढ़े वाले लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक है भैया, कम से कम 2-4-10 हज़ार कमेंटें मार देना सब लोग, फुर्सत मारो, 2-3 दिन में आराम से मारो। लेकिन बताओ कि जो पासी मुख्यमंत्री देगा, जो भी पार्टी पासी मुख्यमंत्री देगी, हम लोग उसको उत्तर प्रदेश और दिल्ली से हर जगह पर मजबूत करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 17% अकेले हम लोग हैं, सबसे ज़्यादा। समझो ना भैया, जागो और बताना कि जो हमारा मुख्यमंत्री देगा उत्तर प्रदेश में, बात उसी की होगी, वोट उसी को दिया जाएगा, और जो नहीं देगा उसको वोट की छूट दी जाएगी। हमका कोई से लड़ाई नहीं, जो हमारी बात करी हम उनके साथ हैं, हमका कोई समस्या नहीं है। अपराध और क्राइम सबकी सरकार में होते हैं। आज कोई दूसरा परेशान है तो कल कोई दूसरा परेशान हुई है, ये सिस्टम चल रहा और चला करी, लेकिन हमार जो के बात करी हम लोग वो एक साथ हैं। और जो के हमसे विरोध करी और जो के हमारे गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करी, तो हम लोग बिल्कुल उनका रोड अपलावा को में वो कर पे। ठीक है, देखो हमारे लोगों का छेड़े से पहले 100 बार सोच लियो, यूँ चेहरा जरूर याद रखो, यूँ चेहरा याद रखो। अगर हमरे कोई नाजायज भाई बहन का छेड़ा जाए तो हम छोड़ कोई नहीं, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे विपक्ष हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे किसी भी परिवार के सदस्य को, किसी भी गरीब व्यक्ति को सताया जाएगा तो मैं खुल के विरोध करूंगा, वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि संगठन विरोध के लिए ही जाना जाता है, ये आप समझ लीजिए। तो भैया हम कोई के नहीं हैं, हम सत्य के हैं, याद रखिएगा। हम कौनों तरफ जा सके थे, हम कौनों तरफ जा सके थे, जो बात करी हम उनकी तरफ जा सके थे। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं, जो पासिन की बात करी वह उत्तर प्रदेश में राज करी। बार बार कह रहे, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, और हर एक व्यक्ति को लाइक बढ़ाइए। जो भाई नहीं देखता उसको दिखाइए, अपने फ़ोन से दिखाइए, क्योंकि भैया इतना पैसा नहीं है कि हम पूरे भारत में भ्रमण कर सकी। जब हो जाए तब पूरे भारत में कोने में, हर कोने में निकला और हर कोने में जाके अपने लोगों को जगाएंगे। ठीक है भैया, अभी जहाँ तक पहुँच पाई थे पहुँची थे भैया, और आप लोगों के आशीर्वाद से हर जगह पहुँचा, और हर समाज का सम्मान है। बस आप लोग पहचानिए, हम लोग हिंदू सनातनी लोग हैं। यहाँ पे ईसाई लोग अपना सिस्टम बढ़ा रहे हैं,
आज मान लीजिए इस्लामिक लोग सत्ता में नहीं हैं और जिस दिन सत्ता में आएंगे, बांग्लादेश में देख लिए हमारे पासी भाइयों का भी फ़ोन आया था, ठीक है, बहुत निंदनीय हालत है बांग्लादेश में। आज वहाँ पे केवल 2.5 करोड़ हिंदू हैं और 15 करोड़ मुस्लिम हैं। आप समझ लीजिए क्या हुआ। मैं किसी मुस्लिम भाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको ये अवगत कराना चाहता हूँ, वो गलत फहमी निकाल दीजिए कि जब हमारी बहुसंख्या होगी तो मैं देख लूँगा। क्योंकि भैया देखो, हम लोग जब भी धर्म और जब भी हमारे परिवार हिंदू समाज के ऊपर दिक्कतें होंगी तो भैया हम लोग अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए सदैव खड़े हुए हैं। तो सब कुछ पाल लेना, देसी कुत्ता विदेशी कुत्ता सब पाल लेना, लेकिन गलत फहमी मत पालना, क्योंकि हम लोग कट्टर हिंदू हैं। इतना याद रखिएगा, हमारे पुरखों ने सर कटवा दिए और धर लड़ते रहे, तब जाके पासी कहलाए हैं। इतना समझ लेना। सैयद सलार मकसूद गाजी जो हैं, यहाँ पे पूरे भारत को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने आए थे। उनसे लड़के, उनको मूर्छित करने वाले, उनको ढेर करने वाले पासी योद्धा कट्टर सनातनी हिंदू थे और रहेंगे। और जब जब देश और धर्म के ऊपर विपदा आएगी, सबसे पहले इधर पसियन का आगे खड़ा पहियो। तो बहुत सोच समझ के भारत देश में कोई एक्टिविटी आप लोग करिएगा। और बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो बहुत निंदनीय हो रहा है। मैं वर्तमान की सरकार से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आप कोई कड़ा कदम उठाइए। अब पूरे भारत का हिंदू आपके साथ में है और आप लोग ध्यान दीजिए वहाँ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हर जगह पे इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे हिंदू भाइयों को दबाया जा रहा है। ये गलत बात है। इनकी कंट्रियाँ बढ़ती जा रही, हमारी कंट्रियाँ घटती जा रही। आप लोग आपस में द्वेष भावना, छुआछूत रखते हो, उसको दूर करो, आपस में लड़ना बंद करो। नहीं तो जो बड़े दुश्मन है उसको कोई देख नहीं पा रहा, वो धीरे धीरे काटे में लगे हैं, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो। धीरे धीरे हमारे लोगों ने पैसा दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ध्यान दो, कोई बड़ी चीजें नहीं ध्यान दे रहे हो। वो लोग जब आ जाइए ना तो सीधे कटिए, तुम जान ना पाइयो, काटेंगे सीधे। ये चीजें काहे नहीं समझ लो। हम लोग चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे हो, चिल्ला के नहीं लड़ेंगे। वो तुम्हारी बहन बेटियों को भी काट डालेंगे, तुमको भी काट डालेंगे। आज वो कमजोर है तब तुमसे दब रहे हैं, और जिस दिन कमजोर नहीं रहेंगे उस दिन तुमको मुंह नहीं लगाएंगे। सब हिंदू हो, SC ST OBC जनरल नहीं हो, उतना समझ लो उनकी नजर में सब हिंदू काफिर हैं, जो जिहाद को बढ़ावा देता है। और जब मक्का जाओगे 1 किलोमीटर पहले लिखा हुआ है हिंदू नॉट अलाउड। भैया कोई लोग फोटो डाल दो, वहाँ बोर्ड लगा है। मक्का जाए पहले 1 किलोमीटर पहले सऊदी में लिखा हुआ हिंदू नॉट अलाउड। हमारे मंदिरों में क्यों नहीं नॉट अलाउड लिखा जाता है? उनका सबसे बड़ा तीर्थ वहां पे क्यों लिखा है हिंदू नॉट अलाउड? क्यों लिखा है हिंदू नॉट अलाउड? भाई हमारे किसी मंदिर में ये तो नहीं लिखा मुस्लिम नॉट अलाउड। किसी मंदिर में लिखा हो तो बताओ, किसी मंदिर में नहीं लिखा है कि मुस्लिम नॉट अलाउड, क्योंकि हम लोग मानवतावादी हैं। हमारे लिए, हमारे ईश्वर के लिए पहले आप मनुष्य हैं, उसके बाद किसी धर्म में हैं। यानी कि इनके धर्म में मनुष्य भेदभाव है और हमारे धर्म में मनुष्य भेदभाव नहीं है। ये साबित हो चुका है। ये सारी चीजें भैया देखो, अपने स्वाभिमान सम्मान से कोई समझौता न करो। हमारे कोई से लड़ाई हुई, उनसे हम लड़ी झगड़ी, लाठी चलाई, मुकदमा लिखी, वो सब ठीक है, लेकिन अब उनसे लड़के अपने आप का कमजोर दला गला न समझो। जिसे लड़ाई है संवैधानिक लड़ाई लड़ो, लेकिन जब जरूरत पड़ा हिंदू समाज का इकट्ठा हो तो तुरंत इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि घर में अगर 4 बर्तन होते तो इबाजत है भैया। ये का मतलब यूँ नहीं कि बर्तन हमारा अलग होइए, ई का सदैव याद रखो, क्योंकि हमारे पुरखों ने उनसे युद्ध किया है। तो हमको ये सब पता है कि असली लड़ाई किससे है, और असली लड़ाई उन दोगलों से भी है, उन दोगलों से भी है, याद रखिएगा। जिन लोगों ने उनका साथ दिया, मैं उनसे भी कोई संबंध नहीं रखना चाहता, और जो वाकई स्वाभिमानी हैं वो सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। जो राजनीति करते हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने किसी से समझौता नहीं किया। जिन लोगों ने समझौता किया हो वो जाने भैया, वो जाने। हम लोग कबो समझौता नहीं किया, इसलिए हमारी सारी रियासतें चली गई, सब चला गया। हम लोग समझौता कबो करबो नहीं करा। बस यूँ अपने लोगों से बताना चाहिए हाथ जोड़ के कि हम क्या हैं,
हम हजारों साल से वही हैं, हम हजारों साल से वही रहेंगे। हम शैवधर्मी हैं, भगवान शिव को मानने वाले हैं, कट्टर सनातनी हैं। हमारा जो इतिहास थी, हमारी जो परंपरा थी, हम उसको लेके चलेंगे। हम किसी के साथ जातीय भेदभाव नहीं करते हैं और ना किसी को करने देंगे। अगर कोई जातीय भेदभाव करेगा तो उसको रोड पे ला के नंगा करने का काम करेंगे, और जिसको डिबेट करना हो बैठ कर डिबेट कर ले ऊंच नीच के बारे में। तो जब जानोगे तभी तो डिबेट कर पाओगे। तो अपने इतिहास को जानिए, अपने आप को पहचानिए, शिक्षित बनिए। देखते कौन तो आपके मुंह लगेगा, कोई मुंह नहीं लग पाएगा, समझे ना भैया। तो जानो, समझो, पूछो और लाइव का शेयर कर दो। बहुत लंबी लाइव हो गई, ये सबनी वाड़ियन का विराम दी थे। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, माता अवंतिकाबाई लोधी अमर रहे, माता जलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे।